अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। जिस फ़ौज का सरबराह फ़ौज की बजाय इलेक्शन कमीशन, सियासत, अदालत और माइशत चलाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हो, इस फ़ौज के अहलकार इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे जैसे आजकल हमारी फ़ौज के अहलकार अपनी जानें देकर शहादत का रुतबा हासिल कर रहे हैं। कल मेजर साकिब बाजवा शहीद हुए, लेकिन फौज ने एक ताज़ीती पैगाम जारी नहीं किया क्योंकि फौजी क़यादत को अपने सिपा से ज़्यादा सियासत में इस टाइम पर दिलचस्पी है। कितनी ही ज़्यादा अफसोस की बात है, 18 मार्च को कंपनी का यह प्लान था कि इमरान खान को इस्लामाबाद में कातलाना हमले में ख़त्म करके इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगा देंगे, जब इमरान खान अपने साथ बम लेकर आए हैं। इसी पेशी के तहत जमान पार्क में घुसकर पेट्रोल बम और दीगर असला बरामद किया गया और तहरीक इंसाफ को उस टाइम पर दहशतगर्द साबित करना था। इस्लामाबाद हमला तो नाकाम हो गया, तो फिर जमान पार्क की पेशबंदी भी बेसूद रही। इसीलिए जमान पार्क से बरामद किया असला किसी भी अदालत में अभी तक पेश नहीं हुआ क्योंकि प्लान ए फेल हो चुका था। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन जो है वो सिक्योरिटी ना होने की वजह से मुलतवी किया गया और उस टाइम पर यह ड्रामा किया गया कि कच्चे के डाकू जो हैं उनके पीछे पाकिस्तान की तमाम पुलिस लगी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई से पहले कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, इसकी कोई खबर नहीं अब तक। लगता है वो भी इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर मीडिया में ये खबर इसलिए चलवाई गई थी कि इलेक्शन को मुलतवी करना था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का केस जो है वो पीछे हटा तो कच्चे के डाकू भी गायब हो गए। अब वो ऑपरेशन की कहानी कहाँ है वो सब कुछ। और जब इमरान खान और पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो प्री प्लान्ड एक ड्रामा था, तो ये बिल्कुल सच है। अब सवाल ये है कि ये ड्रामा क्यों रचाया गया। 9 मई से पहले 26 मई हुआ, 3 सितंबर का सानहा हुआ, जमान पार्क पर हमला हुआ, लेकिन चूंकि इमरान खान बाहर थे, इन्होंने मामले को समझते हुए हर बार अपने लोगों को इंतशार से रोका। लेकिन इन सब का फायदा किसको होता है? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और दूसरी तरफ कंपनी पूरी तरह परेशान है कि इमरान खान की पार्टी को तोड़कर देख लिया। अब इस अवाम का क्या करें? ये अवाम तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं। जब से ये झंडा मुहिम जो है KPK से शुरू हुई है, अब ये मुहिम पूरे मुल्क में फैल चुकी है और इमरान खान ने भी आज जमान पार्क में झंडा लहरा दिया। इंशाल्लाह खौफ के भूत टूट रहे हैं और हर घर पर तहरीक इंसाफ का झंडा लहराएगा और अवाम जो है अब इन लोगों के मुंह से अपनी आज़ादी छीन कर लेगी। इमरान खान जो है उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपना माल और दौलत सब कुछ पाकिस्तान में लेकर आए थे। वो अकेले हैं सिर्फ और सिर्फ इस कौम के लिए। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए इमरान खान ने अपनी आवाज बुलंद की, हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए। अगर इमरान खान हार जाता है तो वो पाकिस्तान का आइन और इंसाफ नहीं, बल्कि ये सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। किसी से कोई भी उम्मीद मत रखें, एक बंदा पूरे सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकता। जब इमरान खान अदलिया के दरवाजे पर जाता है तो आपने देखा कि बंदयाल साहब फैसला महफूज करके रख देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैसला किसके लिए महफूज किया जाता है? फैसला आपने करना है तो उसी टाइम पे सुनाएं। तो महफूज करने का मतलब तो यही है कि फैसले को चेंज किया जाएगा। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब हमें मजीद इस कंपनी से बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनना। इनसे इंसाफ की बिल्कुल भी तवक्का नहीं है। इसीलिए इमरान खान ने बहुत बड़ा कदम लिया है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया है और दरखास्त जो है वो दायर कर दी है अदालत में। और इन्होंने कहा है कि मुझे इनसे उम्मीद नहीं है क्योंकि ये सिस्टम करप्ट हो चुका है, ये लोग बिक चुके हैं। इनका एक ही मकसद है और वो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करना। और दूसरी तरफ इमरान खान जो है उन्होंने जुमे के रोज मुल्की एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी है।
اب कंपनी जो है उसके पेट में भी दर्द होने लग गया है, क्योंकि उनको समझ आ चुकी है कि इमरान खान अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी इनकी नाकामी यही है कि अवाम नहीं मान रही। इस वजह से झूठे गवाह तैयार किए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। परवेज हटक को ही देख लीजिए। इसके अलावा भी 2 मजीद जो है वो पाइपलाइन में हैं। इनके साथ मुलाकातें जो हैं वो फवाद चौधरी से हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले भी इस बात का बताया था कि असद उमर, फवाद चौधरी और परवेज हटक जो है वो किस डिनर पर मिले हैं। क्या वो अवाम को ये बताना पसंद करेंगे? ये सिस्टम जो है पूरा करप्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ अदलिया इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी है। इमरान खान की तरफ से कोयटा में रजाक वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमानत दायर कर दी गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर भी लगा दिया है। और इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ ये जो कत्ल का इल्जाम लगाया गया है ये एक भोंडा मजाक है, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह फैसला कर चुकी है कि अब इमरान खान के खिलाफ फौजी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अब इमरान खान को मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। सिविल मुकदमात में पहले ही बहुत देर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक कोई फैसला नहीं आएगा। इसका बेहतरीन इंतजाम कर लिया गया है। तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान खत्म करने के लिए पूरी तरह प्लान जो है वो कामयाबी से जारी है। इलेक्शन कमीशन को जरूरी हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। इमरान रियाज को फिलहाल कोयटा सेक्टर के पास ही रखा जाएगा। आज़ाद किया जाएगा उस टाइम पर जब नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा। इस टाइम पर पाकिस्तानी रियासती अदारों को बर्बाद, तकसीम और रिश्वतखोर किसने बनाया? पाकिस्तान में मेरिट का निजाम किसने बर्बाद किया? अदलिया में तकसीम और जजों को करप्ट किसने किया? जमहूरियत के खिलाफ हर दौर में पसे पर्दा साजिशें कौन करता रहा? किसने अपने इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों को रास्ता फराहम किया? तो इस बंदे का नाम है नवाज शरीफ, और कंपनी इसी को वापस लेकर आना चाहती है। भारतीय वज़ीर दिफा पाकिस्तान को धमकियां देने की बजाय डुबकियां लगा रहे हैं नहरों में। तो ये तो हमारे मुल्क का हाल हो रहा है। अमेरिका इंडिया बयाने पर हुकूमत मुकम्मल चुप है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती होती है, इनकी आवाज नहीं निकलती। और ये इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान भारतीय और इसराइल का एजेंट है, तुम लोग एजेंट नहीं। और अब इमरान खान के लिए काले कोट वालों ने फैसला कर लिया है कि वो इस फाशिस्ट हुकूमत और हैंडलर्स को पूरी तरह बेनकाब करेंगे। अवाम को बगावत पर उकसाना अब बंद कीजिए। ये वुकला अब इंशाल्लाह कप्तान के शाना बिशाना खड़े हैं। और दूसरी तरफ मुझे अफसोस इस बात का है कि परवेज हटक ने जो इमरान खान की पीठ में छुरा खोंपा है, बाजवा साहब और इंटेलिजेंस टीम जो है वो कम से कम पीटीआई में मौजूद आस्तीनों के साम को निकाल कर बेनकाब कर चुकी है। और मेरे ख्याल में यही इमरान खान के लिए अच्छा है। अभी और भी आस्तीन के साम मौजूद हैं और जल्द वो भी सामने आने वाले हैं। क्या परवेज हटक ये बताना पसंद करेंगे कि इनकी आसिम मुनीर से 2 मिनट में क्या बात हुई? और वही बयान जो है वो कुछ दिनों में लीक होगा और इमरान खान सुरखरू होंगे कि जो इल्जाम और वादा माफ गवाह जो है परवेज हटक बन रहे हैं, सुल्तानी गवाह, ये बंदा सारी प्लानिंग करने में सरे आम मौजूद था। इसकी भी ऑडियोज आने वाले दिनों में आएंगी। कब तक ये अपने आप को आसिम मुनीर की छत्र छाया रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस जो है वो काबिल समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक का फैसला जो है वो कल सुनाएंगे और कल ही ये लोग इमरान खान को जो है गिरफ्तार करने जा रहे हैं।